हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज की इस वीडियो में फोर्थ डे का क्लास में इसमें हम ये बताएंगे कंपनी इन्फो के बारे में। हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसके पहले के जो वीडियोस है उसमें फर्स्ट डे में गेटवे ऑफ टेली के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद में कंपनी क्रिएशन के बारे में सेकेंड डे और थर्ड डे के बारे में बताया है। कुछ पार्ट में सेकेंड डे बताया, कुछ पार्ट में बचा हुआ वीडियो जो था वो हमको थर्ड डे में बता दिया। तो आज टेली क्लास का चौथा दिन है। अभी तक का वीडियो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। दोस्तों, हर एक पॉइंट को बेहतर तरीके से समझाता हूं, बताता हूं कि आप लोग को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जो भी अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हो या जिनके जानकारी में हो कि हाँ कोई टैली अकाउंटिंग कोर्स करना चाहता है तो यहाँ पे आके बिल्कुल भी कोर्स कर सकता है। संस्था का एड्रेस है डायमंड कंप्यूटर। तो फिर आपके फीचर्स में करंट पीरियड जो बिल्कुल खाली था इसमें ये डेट आ गई है, करंट डेट है इसमें भी डेट आ गई है। आप देख रहे हैं कि नेम ऑफ कंपनी में भी आप खाली था तो यहाँ पे एक कंपनी का नाम आ गया, जैसे डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब यहाँ पे एक नई स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है जिसमें लिखा है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत आप टैली में क्या स्टडी करेंगे, क्या सीखेंगे, क्या होता है अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री में, एडवांस क्या होते हैं। और देखिए इससे बगल में आप देख रहे हैं ये वर्टिकल बटन बार है। यह बटन बार भी बिल्कुल भी एम्प्टी था, नीचे से सिर्फ दो बटन थे, F11 फीचर्स बटन और दूसरा F12 कॉन्फ़िगरेशन बटन। जो हर एक वाउचर्स के कॉन्फ़िगरेशंस भी आते हैं, कंपनी क्रिएशन के भी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर सकते हैं, लेजर कॉन्फ़िगरेशन भी सेटअप कर सकते हैं, वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन भी सेटअप कर सकते हैं, स्टॉक आइटम, बैलेंस शीट कॉन्फ़िगरेशंस, रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस इत्यादि सबका सेटिंग यहां से कर सकते हैं। तो हम यहां पे समझेंगे हर एक पॉइंट को बिल्कुल भी क्लियर तरीके से, और आप लोग भी यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो। देखिए यहां पे है कुछ बटनों में कुछ इंप्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके नीचे सिंगल अंडरलाइन है, कुछ ऐसी बटनें हैं जिनके नीचे डबल अंडरलाइन है जहां से आप यहां देख रहे हैं, और कुछ ऐसी बटनें हैं जिसमें अंडरलाइन ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहां पे लिखा है जैसे F1 लिखा है, फिर यहां से अंडरलाइन 1 दिया, F1 लिखा हुआ है, विदाउट अंडरलाइन दिया हुआ है, अंडरलाइन के साथ है। आप देख रहे हैं इस लेटर में डबल अंडरलाइन दिया है, आप देख रहे हैं। और ऐसे कई ऐसे कमांड जो मिलेंगे टैली के अंतर्गत जो विदाउट अंडरलाइन होंगे और अंडरलाइन के साथ होंगे और डबल अंडरलाइन के साथ होंगे। तो इसमें बिना अंडरलाइन के साथ, डबल अंडरलाइन के साथ, इनको किस प्रकार से हम एक्टिव करेंगे, उपयोग करेंगे, ये इसको हम मतलब बिल्कुल विस्तृत तरीके से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं यही चीजें आपको बता देता हूं। इसके बाद देखिए जैसे किसी भी शॉर्टकट बटन के सामने या किसी भी लेटर के नीचे यदि कोई अंडरलाइन ना दिया हो, अगर अंडरलाइन नन हो, यदि नहीं अंडरलाइन दिया, जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है F1, F2 दिया है ना। अब इन बटनों को हम कीबोर्ड के माध्यम से डायरेक्टली यूज करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टली यूज करेंगे। जैसे यहां पे दिया है F1 सिलेक्ट कंपनी, जब कंपनी को सिलेक्ट करना हो तो हम टैली ओपन करके डायरेक्टली यहां से हम F1 दबाएंगे तो कंपनी लिस्ट ओपन हो जाएगी। हम इसमें से जो भी कंपनी ओपन करना चाहते हैं उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी सिंगल अंडरलाइन का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई ऐसे वर्ड है इसमें प्रिंट दिया हुआ है, इसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है, और यहां से ई दिया हुआ है सिंगल अंडरलाइन, एम दिया है, इसमें आपका दिया है F1, फिर यहां से दिया है F2। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने दिया है सिंगल अंडरलाइन के साथ। तो सिंगल अंडरलाइन यदि जिस वर्ड या जिस बटन के सामने दिया है उन बटनों को हम अल्ट के साथ टाइप करेंगे, अल्ट प्लस पी, अल्ट प्लस ई, अल्ट प्लस एम, अल्ट प्लस F1, अल्ट प्लस F2। ठीक है, तो ये जो होता है अल्टर के साथ एक कमांड अप्लाई होगा, समझ में आया। अब ठीक उसी प्रकार से
जिस लेटर के नीचे डबल अंडरलाइन दिया होगा, डबल अंडरलाइन जिस लेटर के नीचे दिया होगा उसको हमेशा कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां से कंट्रोल प्लस एच दिया ना, कंट्रोल प्लस एच, क्योंकि एच इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आया होगा कि सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन का मतलब क्या है। ठीक है, और विदाउट अंडरलाइन को डायरेक्ट कीबोर्ड से इस्तेमाल करना है। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? ठीक है ना। अब देखिए, इसको मिटा दो। अब देखिए, यहां पे हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। उस कंपनी में एक कंपनी खुली है, डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस कंपनी का करंट पीरियड क्या है? करंट पीरियड, एक करंट पीरियड के बारे में आप लोगों को मैं समझाया था कि कोई कंपनी का स्टार्टअप डेट और क्लोजिंग डेट ही उस कंपनी का पीरियड होता है। एक समय अवधि, एक निश्चित तारीख से लेकर के एक क्लोजिंग डेट के बीच का जो समय अवधि होता है उसी को हम पीरियड कहते हैं। और जो पीरियड चल रहा होता है वही हमारा करंट पीरियड होता है। जो चल रहा होता है वो क्या होता है? करंट पीरियड होता है, जो फाइनेंशियल डेट जिसको कहते हैं। अब फाइनेंशियल डेट में जो स्टार्टअप डेट होता है, एक करंट डेट दिया है। करंट डेट का मतलब वर्तमान की तारीख, आज की डेट में क्या तारीख है इस कंपनी में, तो 1 अप्रैल 2025। करंट पीरियड 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 तक, एक साल का करंट पीरियड हो गया। अब करंट डेट क्या, इस सत्र के अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 ये तारीख है, वर्तमान तारीख। अब ये वर्तमान तारीख की शॉर्टकट की क्या होती है बाबू? F2 होती है। क्या होती है? F2। यदि कंपनी में कोई वर्तमान तारीख चेंज करना हो तो हम F2 बटन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय आप लोगों को मैं सिखाया था कि जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। आज हमने ट्रांजेक्शन किया तो एक महीने के बाद कितना ब्याज उस पर लागू हो जाएगा, इसको चेक करने के लिए हम कहां गए थे? डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और इंटरेस्ट और रिसीवेबल। अगर लेना है तो रिसीवेबल पे क्लिक कर, जब इंटर प्रेस करें तो कुछ नहीं शो करेगा, बिल्कुल भी ब्लैंक। वहां पे क्या बटन दबाना है आपको? F2 बटन दबानी है। और F2 बटन दबाने के बाद आपको डेट इंटर करना है। ठीक है, यानी कि एक अप्रैल में आपने ट्रांजेक्शन किया है तो 1 मई, एक महीने का अंत चाहिए ना, तो 1/5/2025 जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक महीने का इंटरेस्ट का रिपोर्ट आपको वहां पे दिखा देगा। चाहे वो इंटरेस्ट रेट आपका 10% हो, 15% हो, 12% हो, 11% हो, जितना भी रहेगा वो आपको कैलकुलेट करके आसपास उसमें दे देगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए आगे देखते हैं। यहां पे करंट डेट हो गया और करंट पीरियड। अब देखिए, करंट डेट के साथ की हो गया, हमें जब करंट पीरियड चेंज करना होता है, जब करंट पीरियड चेक करना होता है, जब किसी फाइनेंशियल ईयर का करंट पीरियड जो होता है उसे चेंज करना हो तो हम अल्ट प्लस F2 बटन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अल्ट प्लस F2 बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अल्ट प्लस F2 बटन दबाएंगे हमको डेट इंटर करने के लिए दो फील्ड देगा। पहला फील्ड होगा स्टार्टअप, देन सेकेंड फील्ड होगा क्लोजिंग डेट। ठीक है, जैसे यहां पे स्टार्टिंग डेट क्या है? 1 अप्रैल 2025 और क्लोजिंग क्या? 31 मार्च 2026। उसी प्रकार से जब अल्ट प्लस F2 बटन दबाएंगे तो आपको ठीक सामने देगा दो फील्ड, जिसमें आपको भरना होगा फ्रॉम और भरना होगा टू। तो फ्रॉम में स्टार्टिंग डेट और टू में क्लोजिंग डेट डाल देंगे। तो आप यहां से उसके बाद जैसे इंटरप्रेस करेंगे आपका यहां करंट पीरियड चेंज हो जाएगा। अभी जो चल रहा है ये तो मैंने फीचर का डाला ना है, अभी तो 1 अप्रैल 2025 आया नहीं है तो मैंने फीचर का डाल दिया है। लेकिन हमारे पिछले साल का 2024 का करंट पीरियड अभी चल रहा है। अब स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2024 था और क्लोजिंग 31 मार्च 2025 क्लोजिंग। तो क्लोजिंग का महीना अब आने ही वाला है। आज क्या तारीख है? 21 फरवरी है और ये मार्च 31 मार्च आपका क्लोजिंग डेट आ जाएगा। फिर से नया सत्र कब स्टार्ट हो जाएगा? 1 अप्रैल 2025 में।
कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक। अब यहां पे दिया लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, क्या लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। अभी फिलहाल में कितनी कंपनी सिलेक्ट हमने कर रखा है? सिर्फ एक कंपनी सिलेक्ट किया है। बनाया कितना भी हो लेकिन हमने सिलेक्ट कितना किया है? सिर्फ एक कंपनी। अब यहां से जैसे भी एक और कंपनी हम बना देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे आईटी लर्न भी हमने कर दिया, तो यह भी एक प्रकार की कंपनी हो गई। एक और हमने कंपनी बना दिया, हमने एक और कंपनी बना दिया, तो दो कंपनी हमारी हो गई, एक आईटी लर्न भी और दूसरा राम जन्म घोष भी। तो इसमें सिलेक्टेड कंपनी कौन है? डायमंड कंप्यूटर सिलेक्टेड है सबसे ऊपर, और इनसे थोड़ा सा थिकनेस में इसका फॉन्ट शो करेगा, वेटेड बोल्ड होगा फॉन्ट, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी से, अब इनमें से हम चाह रहे हैं कि इनमें से कोई दूसरी कंपनी सिलेक्ट करे, जैसे मान लीजिए आईटी लर्न भी, राम जन्म घोष। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी स्टार्ट की क्या होती है? F3, मैंने बताया था उसे डे फर्स्ट में आप लोगों को बताया था कि F3 सिलेक्टेड कंपनी की लिस्ट अपीयर करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे जैसे F3 बटन दबाएंगे, हमारी इन्हीं तीनों कंपनी की लिस्ट ओपन होगी। अब इन तीनों कंपनी की जब लिस्ट ओपन होगी तो इनमें से हमें किसको सिलेक्ट करना है? जैसे मान लीजिए हमने आईटी लर्न बी को सिलेक्ट करना है, तो हम उस पर कर्सर ले जाकर के इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्या शो करेगा? आईटी लर्न बी शो करेगा। यदि हम यहाँ पे राम जन्म घोषी सिलेक्ट करते हैं तो राम जन्म घोषी सबसे ऊपर शो करेगा। तो जो यहां पे ऊपर शो करेगा उसी का करंट डेट होगा, करंट पीरियड होगा, करंट पीरियड, करंट डेट, और ये फाइनेंशियल सब। अब देखिए यहां पे हम चलते हैं, ये कंपनी हमारी हो गई, और ये डेट ऑफ लास्ट वाउचर एंट्री, इसके बारे में मैंने समझाया था। ये कंपनी के लास्ट ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि लास्ट बार आप किस तारीख में ट्रांजेक्शन किया था, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहां पे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली का मतलब होता है कंपनी का मेन गेटवे क्या है, मेन गेटवे क्या है। अब मेन गेटवे क्या होता है कि जो मेन गेटवे तो यहां से लेके यहां तक है, लेकिन वर्किंग के तौर पे देखा जाए टैली में फीचर्स के गेटवे क्या है, तो यहां पे ये सभी है, इसलिए सबकी स्टडी करना है हमको। इसमें देखिए पहला है आपका मास्टर। मास्टर का मतलब होता है, वो होता है पॉइंट जहां पे लेजर्स, ग्रुप, करेंसी, बजट, सेनरियो, कास्ट सेंटर, कास्ट कैटेगरी इत्यादि क्रिएट किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं मास्टर मेन्यू। ये मैंने अकाउंट से रिलेटेड बता दिया, इन्वेंट्री से रिलेटेड में स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट्स, स्टॉक गोडाउन, स्टॉक प्राइस लेवल, स्टॉक बाउचर्स इत्यादि जो क्रिएट करते हैं, वो सब जो होता है मास्टर मेन्यू में होता है। पेरोल स्टेटमेंट जब निकालते हैं, पेरोल की अकाउंटिंग जब करते हैं, तो पेरोल सेटअप करना होता है। इसमें एक ऑप्शन जुड़ जाता है पेरोल, पेरोल इन्फो उसको बोलते हैं। अब पेरोल इन्फो में किस प्रकार की अकाउंटिंग की जाती है, उसमें किसी भी कंपनी के कर्मचारी से संबंधित अटेंडेंस, यूनिट वर्क, इंप्लॉय ग्रुप, इंप्लॉइज, सैलरी डिटेल्स, वह पे हेड से संबंधित जो लेजर्स होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, वो पेरोल इन्फो के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। तो ये मास्टर मेन्यू में चीजें होती हैं, ये मास्टर में होता है। ट्रांजेक्शन के अंतर्गत जो हम यहां पे क्रिएट किए होते हैं, इनका क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, हिसाब करते हैं, किससे क्या व्यवहार होता है, वही बाउचर होता है। एक्टिविटीज क्या उनके साथ हमारा हुआ है, जैसे कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जिनसे सामान खरीदा जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको माल भेजा जाता है, कुछ ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग बाउचर से खरीदना, बेचना, जनरल बाउचर एंट्री करना, सेल परचेस करना, पेमेंट रिसीव करना, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करना, ये जो प्रक्रिया होती है ये अकाउंटिंग बाउचर की होती है। इन्वेंट्री बाउचर के अंतर्गत मैन्युफैक्चर क्रिएट करना, स्टॉक ट्रांसफर करना, है ना। और इसके अलावा कई बाउचर्स होते हैं जो कॉस्ट इनवाइस वगैरह होते हैं। तो ये आपका जो कि इन्वेंट्री के अंदर सब किया जाता है, इनवाइस से रिलेटेड कार्य किया जाता है। इसमें पेरोल अकाउंटिंग बाउचर आता है। पेरोल अकाउंटिंग बाउचर्स का काम होता है कि इंप्लॉय का अटेंडेंस लगाना, कर्मचारियों का
अटेंडेंस कैसे लगाया जाता है? कोई कर्मचारी वीकली काम करता है, कोई कर्मचारी पर डे काम करता है, कोई काम करता है मंथली, कोई काम करता है फिक्स। ठीक है, तो उनका अटेंडेंस कैसे लगाएं? कुछ ऐसे भी इंप्लॉय होते हैं जो रोज का काम करते हैं, रोज का पैसा लेते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन समझते हैं? प्रोडक्शन मतलब उत्पाद। आप 10 पीस तैयार करेंगे तो एक पीस अगर 1000 मिलती है, एक पीस का दाम, तो 10 पीस का 10,000 एक दिन में कमा लेंगे। अगर आप 20 पीस तैयार किए तो एक दिन में 20,000 कमा लेंगे। आप गए और एक को नहीं तैयार किए तो एक को पैसा नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो ये होता है प्रोडक्शन। तो ये किसमें काम होता है? पेरोल अकाउंटिंग में। इसको भी लिखा नहीं हूं, ठीक है, बता रहा हूं बस। अब यहां पे देखिए, इंपोर्ट ऑफ डेटा। इंपोर्ट ऑफ डेटा के अंतर्गत हम कंपनी के डेटा को बैकअप लेते हैं, इंपोर्ट कराते हैं किसी पेन ड्राइव से या किसी अदर ड्राइव से, ठीक है, या किसी अदर एक्सएमएल फाइल, एक्सएलएस फाइल, या किसी अदर बेस फाइल जो होती है उससे में से इंपोर्ट करते हैं डेटा को, ठीक है। अब यहां पे रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट का काम क्या होता है भाई? समझ में आ रहा है ना सबको? खाना ना खाया ना सब लोग? ठीक है, देखो ऐसे सब लोग बोर नहीं ना हो रहे हो हमारे चिल्लाने की वजह से? चलो ठीक है, देखो रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। नहीं, कुछ लोग ऐसा होगा बहुत शौक में लगे हुए, लग रहा है कि चलो ठीक है, देखो यहाँ पे रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि फाइनल डिक्लेरेशन का हमें दस्तावेज क्लियर कर लेना, लेन देन का हिसाब किताब क्लियर कर लेना, पेमेंट और रिसिप्ट का हिसाब किताब क्लियर करना, किसी कस्टमर से बकाए और मतलब जो खरीदारी बिक्री उसका हिसाब किताब क्लियर कर लेना, कितना दिन भर बेचे हैं, कितना बिका हुआ है, कितना हम खरीदे हैं, टोटल कितना खरीदारी हुई है, साथ में कितना फायदा कितना नुकसान हुआ है, कंपनी के ऊपर कितना लाइबिलिटीज बनी है, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज बना हुआ है, और कंपनी के ऊपर कितना एसेट्स आया है, इसका सारा रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश का आना, कैश का जाना, स्टॉक कितना बचा हुआ है, दिन भर की खरीदारी बिक्री में हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, इसका रिपोर्ट हम यहां पे देखते हैं। रिपोर्ट, रिपोर्ट में कई प्रकार के रिपोर्ट दिए होते हैं। जो पहला रिपोर्ट है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में आप लोग जानते होंगे। बैलेंस का मतलब होता है तराजू, कांटा जिसपे वेट किया जाता है। तो कंपनी में बैलेंस शीट होती है, बैलेंस करके रखती है कि कंपनी का जो एसेट्स होता है और लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। जितना आपका एसेट्स होगा उतना ही आपका लायबिलिटी, जितना लायबिलिटी उतना ही आपका एसेट्स होगा। ये दोनों बैलेंस बराबर होता है, तभी आपकी बैलेंस शीट क्रिएट होती है, बेटर होती है। क्योंकि जब आपने क्वेश्चन बहुत सारे हमने आपको दिए हैं क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे कि हमने अगर कोई कह दिया कि 50,000 रुपए से नगद व्यापार शुरू किया, 50,000 रुपए से नगद व्यापार शुरू किया गया, तो ऑनर कोई भी ले सकते हैं, कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है या बिना ऑनर का प्रोप्राइटर हो गया, ठीक है। तो कंपनी का मालिक यदि कंपनी में पैसा लगाता है तो एक हो गया कंपनी जिसने 50,000 अपने पास से, कंपनी का मालिक, सॉरी कंपनी का मालिक जो 50,000 रुपए अपने पास से कंपनी में लगाए। तो जो कंपनी में पैसा लगाते हैं वह कंपनी का मालिक अपने पास से दिया, और कंपनी में जो भी सामान लाया गया, खरीदा गया कंपनी के पास है, तो वो एक प्रकार के एसेट्स है। एक तरफ लायबिलिटी बनती है तो एक तरफ क्या बनता है? एसेट्स बनता है। जैसा कि आप लोगों ने एंट्री किया होगा तो कंपनी का जो ऑनर्स होता है वो लायबिलिटीज में शो करता है। दो पक्ष होते हैं बैलेंस शीट के, पहला होता है लायबिलिटी, दूसरा होता है एसेट्स। तो पहले जो आपको शो करता है उसमें ऑनर का शो करता है, मालिक का पैसा शो करता है 50,000 लायबिलिटीज फील्ड में, और एसेट्स फील्ड में क्या शो करता है? आपका 50,000 कैश इन हैंड के अंतर्गत करंट एसेट्स में शो करता है। तो एक तरफ लायबिलिटीज बनी, दूसरी तरफ क्या बना? बना कि नहीं बना एसेट्स? अब नीचे क्या शो करता है? 50,000 इधर, 50,000 इधर। तो बैलेंस बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? अब इस प्रकार से खरीदारी बिक्री जैसे होती है उसमें बैलेंस शीट दोनों की बराबर होती है, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बराबर एसेट्स, दोनों का इक्वल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। टैली तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर देती है, लेकिन जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तब हमसे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें यह हमेशा देखना है बैलेंस शीट क्रिएट करते समय कि हमारी बैलेंस शीट जो लायबिलिटीज की और एसेट्स के दोनों बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं बराबर है तो कहीं ना कहीं मिस्टेकिंग है, उसको हम ठीक करें। चलिए आगे देखते हैं। पीएल अकाउंट,
पीएल अकाउंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके अंदर खरीदारी कितनी हुई है, बिक्री कितनी हुई है, कंपनी का हानि कितना हुआ है, कंपनी का लाभ कितना हुआ है, ये देख करके बताया जाएगा। कंपनी का इनकम एक्सपेंस कितना हुआ है, उसी से क्रिएट होता है आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कितनी बिक्री हुई, कितनी खरीदारी हुई और कितना कंपनी का खर्च हुआ और कितना इनकम हुआ, इसका क्लियर फाइनल रिपोर्ट करने के बाद पता चलता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और कि व्यापार करते समय कंपनी के पास जो फायदे दिखाई देते हैं उनमें अभी एक और एक्सपेंस बचा होता है जिसे हम कहते हैं टैक्स। टैक्स पेड करना बाकी होता है ना, इसलिए वो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका होता है जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से कहीं अलग होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ एक्सपेंसेस अभी बाकी होते हैं और नेट प्रॉफिट में जो एक्सपेंसेस बाकी होते हैं वो क्लियर कर दिए गए होते हैं, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट शो करता है। समझ में आया? ठीक है, अब चलिए देखते हैं आप स्टॉक समरी। स्टॉक समरी के अंतर्गत कंपनी में स्टॉक के बारे में दिखाया था। स्टॉक किसे कहा गया है, इन्वेंट्री। स्टॉक किसे कहा गया है, इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंट्स को हम स्टॉक रिलेटेड अकाउंट कहते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर के कुछ सामान है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सीपीयू फैन है, ठीक, ये हमारा स्टॉक में है, ये कुछ संख्या में है। ये हमारे पास ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये भी हमारे पास संख्या में है। कितनी की संख्या में है, ये हमारे पास है, इसका नाम क्या है, मदरबोर्ड। इसका और क्या नाम है, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये भी हमारे पास है। इसका नाम क्या है, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ और भी सामान है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैटरी है और ये हमारे पास क्लाइंट है। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इन्वेंट्री से रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन देते हैं कि फैन, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, ये सब है ना। तो कंपनी के पास कितने स्टॉक बचे हुए हैं, उन स्टॉक के डिटेल्स को देखना ही स्टॉक समरी होती है। जैसे किसी राशन से रिलेटेड अगर आप कंपनी काम कर रही हो, अनाज से रिलेटेड, तो 50 किलो चावल खरीदा, 35 किलो दाल खरीदा, उनमें से 20 किलो चावल की बिक्री हो गई, 15 किलो दाल की बिक्री हो गई। स्टॉक में क्या बचा आपका, 30 किलो चावल बचा, 20 किलो आपका दाल बचा हुआ है। तो स्टॉक बैलेंस क्या शो करेगा, स्टॉक रिपोर्ट क्या शो करेगा स्टॉक समरी में, कि आपका दाल 20 किलो बचा हुआ है और 30 किलो चावल बचा हुआ है। ये हो गया स्टॉक समरी। समझ में आई? तो ये समरी जैसे किसी भी शॉप, मॉल, कॉम्प्लेक्स, होटल्स से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होती है, जहां पर जो खरीदारी बिक्री होती है, स्टॉक खरीदा गया, उनको जो बेचा गया होता है, जितना पैसा आपके पास है, जितना सामान आपके पास बचा हुआ, तो सामान की अकाउंटिंग से बताता है। किसका अकाउंट बताता है, सामान की अकाउंटिंग बताता है। रेशियो एनालिसिस, टैली के अंदर 28 ग्रुप होते हैं, आप सबको पता है ना, 28 ग्रुप होते हैं। अगर 28 ग्रुप होते हैं तो कितने ग्रुप, कितने प्रकार के होते हैं भाई, कौन कौन से, तेज बोलो। प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की संख्या 15 और सेकेंडरी संख्या 13, टोटल मिलकर के 28 ग्रुप होते हैं। और इन 28 ग्रुप से संबंधित जो भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, हो सकता है कि हम 28 ग्रुप का एक्सप्लेनेशन ना किया हो, हमारे क्वेश्चन में 5 ही 6-7 ऐसे ग्रुप हो जिनका प्रयोग किया हो। बात समझ आ रही है? 28 के 28 तो नहीं हो सकते ना, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास 10 ग्रुप को मिलाकर के सारे खाते बनाए गए हैं तो 10 ग्रुप के एनालिसिस को शो करेगा वो। रेशियो एनालिसिस, अनुपातिक योग शो करेगा कि टोटल संपत्ति का कितना भाग किस ग्रुप के अंतर्गत है, कितना भाग किस ग्रुप के अंतर्गत है, कितना भाग किस ग्रुप के अंतर्गत है। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए रमेश, सुरेश, महेश, ये कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, और पैसा बचा हमारे पास 100 रुपया। एक को हमने 30 दे दिया, एक को हमने 50 दे दिया और एक को हमने दे दिया 20 रुपया।
कितने? 30, 20, 50। अब अनुपातिक योग से देखा जाए तो सबसे अधिक अनुपातिक योग किसका है? 50 वाले का। उसके बाद टोटल हो गया। तो ये होता है रेशियो एनालिसिस की टोटल पैसे का जो अंश है किसके किसके पास कितना कितना है, यह होता है रेशियो एनालिसिस। पसंद में आई? क्लियर है? किसके किसके पास कितना कितना पैसा है अनुपातिक मान में दर्शाता है, और उसके हिसाब से हम रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं कि हमारे जो संपत्ति है, जो लागत है, सबसे अधिक मात्रा में पैसा हमारा किसमें खर्च हुआ है, ये हम यहां से देख सकते हैं अनुपातिक योग से, रेशियो एनालिसिस से। नेक्स्ट है डिस्प्ले। क्या है आपका? डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हम क्या करते हैं भाई? डिस्प्ले की सहायता से हम रिपोर्ट को डिस्प्ले करते हैं। क्या करते हैं? रिपोर्ट को डिस्प्ले करते हैं। इसमें रिपोर्ट के लिए आपको पहला ट्रायल बैलेंस, डे बुक, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट्स ऑफ द पेरोल, पे स्लिप, ठीक है। तो ये और भी कई सारा चीज जो आपको उसके अंदर जब जाएंगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, फंड फ्लो, सब शो करेगा। फंड फ्लो के अंदर इनफ्लो आउटफ्लो शो करेगा। तो ये सारा रिपोर्ट हम इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका अकाउंट है। और नीचे ऑप्शन दिया होता है मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग। हम एक साथ दो या दो से अधिक अकाउंट को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग। प्रिंट करने का ये फीचर्स है, हम रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। नीचे दिया क्विट। क्विट का मतलब जानते हैं, प्लान करना, बाहर निकलना, उससे बाहर निकल सकते हैं। कोई डाउट किसी को? यहां पे कोई दिक्कत? ये देख लो थोड़ा सा। F1 सिलेक्ट कंपनी, अल्ट प्लस F1 शट कंपनी, यानी कंपनी सिलेक्ट करने की शॉर्ट की F1 है। और अच्छे तो F1 जब प्रेस करेंगे तो ये वाली लिस्ट खुलेगी या इसके अलावा कोई लिस्ट खुलेगी? हाँ, ये नहीं खुलेगी। क्या खुलेगी? जो कंपनी में आपने कंपनियां बना करके स्टोर कर रखा है वो कंपनी की लिस्ट खुलेगी। यहां पे तो सिलेक्टेड 3 कंपनी है ना, तो इसके साथ की तो F3 है। F1 तो हमारे कंपनी टैली सॉफ्टवेयर में कितना कंपनियां बना रखी है उसकी लिस्ट में खुलेगी। अल्ट प्लस F1 किसकी साथ की होती है? शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब समझते हो ना? कंपनी को बंद करना। यानी कि हमारे पास डायमंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी ओपन है, तो इसको शट करना हो तो अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो तीनों कंपनी की लिस्ट आएगी, और उनमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे तो बंद हो जाए। सिलेक्ट करके इंटरप्रेस करेंगे वो कंपनी ऑफ हो जाएगी। अगर हम सिर्फ एक कंपनी सिलेक्ट किए होते तो अल्ट प्लस F1 करेंगे तो कोई भी लिस्ट सामने नहीं आएगी, तुरंत बंद हो जाएगी, एक कंपनी खुली रहेगी। तो अब 3 कंपनियां हैं सिलेक्ट, तो पूछेगा इनमें से कौन कंपनी को शट करना है, ठीक है। F2 क्या होता है? डेट चेंज करने का। कौन सा डेट? करंट डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट की होती है F2, और पीरियड चेंज करने के लिए अल्ट प्लस F2 चेंज करते हैं। और ये क्या है? F3 क्या होता है? सिलेक्टेड कंपनी की लिस्ट, और अल्ट प्लस F3 से कंपनी इन्फो की बॉक्स आते हैं। जैसा कि हमने गेटवे में समझाया था आप लोगों को, सिलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, लॉग इन यूजर, अल्टर कंपनी, सॉरी क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, वाइट दिया था ना। तो वो चीज के पहले वाली स्क्रीन में मैंने आपको दिखाया है। कंपनी क्रिएट करने वाली जो था फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो से हमने आपको दिखाया है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए अल्ट प्लस F3 कंपनी इन्फो की शॉर्टकट की है, हमेशा ध्यान रखना तुम लोग। यहां से F11 फीचर्स बटन, किसका है शॉर्ट की? फीचर्स बटन है। अब यहां से F12 किसका है? कॉन्फ़िगरेशन बटन। इसको हम ऑपरेशन बटन के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन बटन के नाम से जानते हैं। इसमें अकाउंटिंग वाउचर्स,
अकाउंटिंग फीचर्स आते हैं, इन्वेंट्री फीचर आते हैं और टैक्सेशन आते हैं, टैक्सेशन के फीचर्स भी आते हैं, ठीक है ना। और F12 जो होता है किसी भी स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों से एंट्री करवाते समय जनरल वाउचर में कैश अकाउंट नहीं शो करता है, नहीं शो करता है ना। उसको एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, वाउचर में जाएंगे, F12 बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F12 बटन दबाएंगे। वहां से आपके स्क्रीन पे शो करेगा अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल एंट्री को यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके वहां पे वाउचर्स में लेजर में कैश शो करने लगता है। आप देखेंगे कभी टू एंड बाई शो करता है, टू एंड बाई शो करता है कि नहीं करता है। अब वहां पे सी और डी आर करना हो तो क्या करेंगे, F12 बटन दबाएंगे, यूज सी आर एंड डी आर इंस्टीड टू एंड बाई दिया था ना। तो वहां पे जब यस करके एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पे सी आर टू एंड बाई की जगह सी आर और डी आर शो करने लगता है, ठीक है। तो अब यहां पे आप लोग को हम बता दें कि अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत, अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे हम, यहां पे देखिए बताते हैं, यहां पे अकाउंट मास्टर मेन्यू ये सामने आपके आ जाएगा। पहला होगा ग्रुप, दूसरा होगा लेजर, तीसरा होगा करेंसी, चौथा होगा आपका बजट, इसमें होता है कास्ट सेंटर, कास्ट सेंटर, कास्ट कैटेगरी, वाउचर टाइप, एक आता है इसमें सेनरियो। क्या आता है, सेनारियो होता है, सेनारियो बस शो करने के लिए होता है, ठीक है, उसका कोई विशेष इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं पड़ता है। अब क्विट, ये चीज जो होता है आपको अकाउंट इन्फो मेन्यू में आएगा आपको पढ़ने के लिए, समझ में आया, अकाउंट इन्फो में चीज मिलेगा पढ़ने के लिए। इसमें ये जो फीचर्स है आपके एडवांस करेंसी, एडवांस कास्ट सेंटर, कास्ट कैटेगरीज, ये एडवांस में आते हैं, ठीक है। ये आपका बजट भी एडवांस में आता है। आपको बेसिक में ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप ये चीज आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आया सारी चीजें, कोई डाउट किसी को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि कंपनी जो ओपन होती है तो उसकी स्क्रीन के बारे में, फर्स्ट जो स्क्रीन होती है इसका मेन गेटवे का जो मास्टर होता है इसके बारे में डिटेल हमने समझाया, और इसमें आपका ट्रांजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, फिर यहां से इंपोर्ट, रिपोर्ट्स और डिस्प्ले से रिलेटेड, और इसमें अकाउंटिंग इन्फो के बारे में जो आएगा पहला ऑप्शन आपका ग्रुप, लेजर, करेंसी, बजट, कॉस्ट सेंटर, कास्ट कैटेगरी और वाउचर टाइप। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे, इसके बारे में हर एक पॉइंट को हम अगले दिन बताएंगे। तो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।